थाईलैंड और कंबोडिया, ये 817 किलोमीटर का बॉर्डर है जो वो शेयर करते हैं। ठीक है, 817 किलोमीटर का बॉर्डर है जो वो शेयर करते हैं। मैप में आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। और आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस ने 1907 में ये मैप है जो वो दिया था। ठीक है, फ्रांस ने कंबोडिया को 1907 में ये मैप दिया, फ्रांस, और कंबोडिया ने उसको 1907 में, और कंबोडिया ने ओके भी किया कि ठीक है भाई ये हमारा मैप हो गया कंबोडिया। ठीक है, इसने इसको ओके भी किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। बट बात यह है कि इस मैप के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी जगहें हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाई, जिसमें से प्रीच विहार करके एक जगह है। तो इस मैप में एक प्रीच विहार, ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसी जगहें हैं जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में आती हैं, विश्व धरोहर सूची में आती है। ठीक है, ये विश्व धरोहर सूची में शामिल है प्रीच विहार। और इसको लेकर के थोड़ा सा विवाद है यहाँ पर। क्यों विवाद है? क्योंकि कंबोडिया ने तो इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, कंबोडिया ने तो इसको एक्सेप्ट कर लिया, और लेकिन जो 1907 वाला ये जो मैप है, थाईलैंड इसको एक्सेप्ट करने को मना कर देता है। थाईलैंड 1907 वाले मैप को नहीं मानता, 7 वाले मैप को नहीं मानता। ठीक है, 1907 वाला जो उनका मैप है उसके लिए वो नहीं मानता, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो इसकी वजह से वहां पर क्या है, डिस्प्यूट हुआ, इसकी वजह से डिस्प्यूट हुआ और लड़ाई हुई। और जब इस पे लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ है ना, डिस्प्यूट, तो मामला है जो वो कहाँ चला गया, मामला है जो वो ICJ में चला गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया। और जब ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया तो उसके बाद 1962 की बात, 1962 में ये मामला ICJ में गया, और किसके फेवर में फैसला आया, कंबोडिया के फेवर में फैसला आया, कंबोडिया के फेवर में फैसला आया। ठीक है, कंबोडिया के फेवर में फैसला दिया ICJ ने। ठीक है, इसके बाद 2013 में झड़प दोबारा से शुरू हुई। तो मामला 2013 में, तो 2013 में दोबारा जब ये चीज हुई तो दोबारा से भी जो फैसला है वो आप ये कहेंगे कि फैसला कंबोडिया के पक्ष में ही आया, कंबोडिया के पक्ष में आया। ठीक है, कंबोडिया के पक्ष में आया। बट फिर भी ये क्लैश है जो वो शांत होने को का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर क्या है कि 2 बार आप देखेंगे कि फैसला है जो वो आ चुका है, बट स्टिल थाईलैंड है जो वहां पर एक तरीके से क्लैश, कंबोडिया और थाईलैंड में क्लैशेस हैं जो वो लगातार चलते रहते हैं। तो इसके परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर परमानेंट सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है। ठीक है, तो परमानेंट सॉल्यूशन को लेकर के पहले इसकी जो प्रॉब्लम है वो समझिए। जो मेन प्रॉब्लम है वो कहते हैं कि हम डीमाइनिंग कर रखी है, डीमाइनिंग इसकी मेन प्रॉब्लम है। तो अगर हम परमानेंट सॉल्यूशन की बात करें तो उस डीमाइनिंग को, परमानेंट सॉल्यूशन, उस डीमाइनिंग को हटाना होगा। कौन करता है माइनिंग? यहाँ पर अगर कहें मतलब डीमाइनिंग को हटाना होगा, कहने का मतलब है उन्होंने माइंस बिछा रखी है। किन्होंने? कंबोडिया ने। तो कंबोडिया ने माइंस बिछा रखी है। ठीक है, बिछा रखी है। अब कंबोडिया ने क्योंकि माइंस बिछा रखी है तो इसलिए सॉल्यूशन इज डीमाइनिंग, सॉल्यूशन इज डीमाइनिंग। तो डीमाइनिंग यहाँ पर करने की बात हो रही है। कंबोडिया से जब पूछा जाएगा कि भाई क्यों ये बिछा रखी है, तो वो इनका कहना है कि हम तो अपनी बॉर्डर को सुरक्षित कर रहे हैं, और इनको दिक्कत इससे क्यों हो रही है, ये क्योंकि हमारे बॉर्डर में घुसते हैं तो इसलिए वो माइंस का नुकसान इनको झेलना पड़ता है। ठीक है, तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि भाई 2 मिलिट्री हैं जो वो आपस में लड़ाई करती हैं, झड़प करती हैं, तो डायरेक्ट है जो वो मिलिट्री चैनल्स को आपस में बात करनी होगी, डायरेक्ट मिलिट्री चैनल्स। एक सॉल्यूशन ये हो गया। दूसरा डीमाइनिंग करवा दीजिए, एक डायरेक्ट मिलिट्री चैनल्स पर बात करवा दीजिए। और इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि पीस टॉक को लेकर के, शांति वार्ता को लेकर के बात हो रही है, शांति वार्ता, ये इनको बढ़ावा देने की जरूरत है। तो यही इसका परमानेंट सॉल्यूशन है। तो देखो हमारे यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन तो आएगा नहीं थाईलैंड और कंबोडिया से लेकर, लेकिन यस आपको पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है ना। तो थाईलैंड और कंबोडिया आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हैं, तो आज की लड़ाई नहीं है, उनकी हिस्टोरिक लड़ाई है, पुरानी लड़ाई है। तो इस पुरानी लड़ाई के पीछे का क्या तर्क है? इस पुरानी लड़ाई के पीछे का तर्क है वो मैप, वो नक्शा जिसको थाईलैंड नहीं मानता और फ्रांस ने कंबोडिया को दिया। जैसे कि हम अपने नक्शे की बात करें तो हमारे नक्शे में
बहुत सारी ऐसे एरिया हैं जो यूके हमें देके गया और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। पर जब हम 1947 में आजाद हुए तो हमें ब्रिटेन ने जो मैप दिया, हम उसी को तो आज भारत कहते हैं, ये हमारा मैप है, ठीक है, उसको ही तो हम भारत कह देते हैं। और उस मैप में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिसको चाइना नहीं मानता, ठीक है। चाइना कहता है नहीं, अरुणाचल प्रदेश वाला पूरा हिस्सा मेरा है। वो उस समय के उस मैप को नहीं मानता जिस समय तिब्बत, भारत और चाइना के बीच में ट्रिपरटाइट बैठक हुई थी, और इसलिए नहीं मानता, कहता है कि हमारी उस बैठक का हमने बॉयकॉट किया था, चाइना का प्रतिनिधि आए नहीं थे, तो आपने तिब्बत और भारत के साथ मिलकर की थी, और जिसको भारत कह रहे हैं उस समय का वो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश इंडिया था, ठीक है, तो इस वाले हिस्से में वो नहीं मानता। इसके अलावा आप कह रहे हैं अक्सई चिन्ह वाला जो क्षेत्र है उसको भी वो नहीं मानता, ठीक है। तो वही वाली बात है कि हम तो उस मैप को ही मानेंगे ना जो 1947 में जब हम अंग्रेजों से आजाद हुए और उन्होंने जो हमें मैप सौंपा तो हम उसको मानते हैं, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, तो यहाँ पर जो है परमानेंट सॉल्यूशन है जो वो यहाँ पर ये दे रहे हैं, और एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन आशीष नहीं, ज्योति ने लिखा है। ज्योति कह रही है सर आसियान की भूमिका भी हो सकती है। यस यस, वेरी गुड, ठीक है, आसियान की भूमिका भी इसमें हो सकती है, क्योंकि देखो क्या है, कहने का मतलब क्या होता है कि आसियान की भूमिका के बारे में अगर मैं बात करूं तो मामला ऐसा है कि हमें कोई भी बात जब तनाव होता है, जैसे कि मैं अपने भारत से, आप समझ जाएंगे, भारत और चाइना के बीच में कोई तनाव है तो वो बड़ा देश है ना, या भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई तनाव है तो पाकिस्तान बार बार क्या करता है, इधर उधर रोना रोता है ना, लेकिन वो फंस क्यों जाता है, वो इसलिए फंस जाता है क्योंकि उस गलती खुद कर रखी होती है, टेररिस्ट एक्टिविटीज उसके देश में हो रही होती हैं, ठीक है, तो हम खुद ही बोलते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, तो वो अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े पटल पर जाकर के बात करता है। वैसे आसियान क्या है, एक क्या है, मंच दे देता है, मंच दे रहा है सभी देशों को, सभी आसियान कंट्रीज को ये बोलने के लिए, ये बताने के लिए कि सब अपनी बात यहाँ पर रख पाते हैं। तो अब इस आसियान कंट्री में दोनों मेंबर है, थाईलैंड भी है, कंबोडिया भी है, ठीक है, तो एक मंच यहाँ से इसको मिल जाता है, मंच मिल जाता है, जिस मंच की मदद से यस शांति वार्ता को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिस मंच की मदद से आप डायरेक्ट मिलिट्री चैनल को बढ़ावा दे सकते हो, जिस मंच की वजह से आप डी माइनिंग को लेकर के बात कर सकते हो। विवेचना IAS एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।